लिखावट सुंदर तो रिजल्ट भी सुंदर। प्यारे बच्चे, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप मात्र 2 दिन की प्रैक्टिस में अपनी लिखावट को बिल्कुल बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग पहले से भी ये चीजें जानते होंगे कि जब आपका रिजल्ट अगर बेहतरीन लाना है तो लिखावट सबसे पहले बेहतरीन करना ही होगा। जैसे थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हम आपकी कॉपी को चेक करने वाले हैं, जिस कॉपी का आप एग्जाम दिए हैं। तो यहाँ पे जो मान लीजिए ये वाला कॉपी जो है इसी पे आप जो है ना लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं लिखने के लिए। मान लीजिए एक बच्चा जो लिखा है उसका एकदम बेहतरीन यहाँ पे लिखावट है, यह जो है बहुत अच्छा लिखावट है, मान लेते हैं थोड़ा देर, ठीक है। और एक बच्चे का लिखावट जो है यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लिखावट है, बढ़िया लिखावट नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ये जो है आप दोनों लिखे हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पे माजरा कहां आता है कि जो गंदा लिखावट होता है इसको जो चेकर होते हैं ना, जो मास्टर साहेब होते हैं, वे चेक करना पसंद ही नहीं करते हैं, घिनौना लगता है, भले ही उसका आंसर सही ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा लिखावट होता है उसको चेक करना भी पसंद करते हैं, और थोड़ा इधर उधर भी आंसर में हो जाता है ना तो उसको जो है बढ़िया सा नंबर दे देते हैं। तो आज हम लेकर के आए हुए हैं इसी मुद्दा को कि आप लिखावट को भली भांति और पूरा बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, वो भी मात्र 2 दिन की प्रैक्टिस में। तो आइए सबसे पहले आपको हम यहां पे बताने वाले हैं ये चीज कि लिखावट के लिए जो है आप किस प्रकार से कॉपी को लिखेंगे ताकि आपका लिखावट जो है बेहतरीन दिखाई दे अलग से देखने पर ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो है मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि एक पेंसिल से हम क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल लाइन को हम हाफ 2 भाग में हम इसको क्या करते हैं कि बांट देते हैं बच्चे, ठीक है। इसलिए हम 2 भाग में लगभग अनुमानतः बांट करके लिखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का, राम एक अच्छा लड़का है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम जो है इस आधे लाइन पर ही लिख रहे हैं। क्यों? और वो भी क्यों लिख रहे हैं आधे लाइन पे? हम इसलिए आधे लाइन पे लिख रहे हैं ताकि फिर से हम क्या करते हैं कि अगर हमें नीचे फिर से यहाँ पे कोई वाक्य लिखना होता है बच्चे, फिर से नीचे हमें कोई वाक्य लिखना होता है, तो यहाँ पे जो एकार वकार एकले दुल्ले ये सब जो देते हैं ना, उसमें जो है ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस लाइन पे मैंने लिख दिया, ठीक है, इस लाइन पे मैंने लिख दिया, ओके। तो इस लाइन पे भी तो हमें लिखना है ना फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको लिखना है कि सीता एक अच्छी लड़की है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखने के लिए सीता, यहाँ पूरा लाइन पकड़ के लिखेंगे, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है। जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ऊपर हम थोड़ा सा ऊपर ही करके लिखते हैं ना, तो नीचे में जो ये ऊपर वाले ये जो पॉइंट्स जा रहे हैं, ऊपर में जो ये सब चीजें जा रहे हैं, इनका जो है ना जगह पूरा बेहतर बचना चाहिए, जिसे हम बेहतरीन दिखा सके चेकर को, ठीक है। जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको बेहतरीन इन चीजों को हम दिखा सकें। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी की। तो हम अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, तो आइए यहाँ पे समझते हैं अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे इसको भी मैंने क्या किया कि 2 भाग में लगभग लाइन को बांट दिया, मन ही मन बांट लेते हैं। ये नहीं कि बीच में लाइन है ऐसे जाके खींच दीजिए, ये कोई बात नहीं ना हुई, बीच में हम लाइन नहीं खींच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस लाइन को भी हमने 2 भाग में बांट दिया। और इंग्लिश लिखना याद रखिएगा, तो इंग्लिश लिखने के लिए चलिए हम क्या लिखते हैं, अब नीचे यहां नहीं लिखेंगे, यहां पे नहीं, ऊपर में नहीं इंग्लिश लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे। यानी अगर हमें लिखना है राम, तो राम, देखिए कितना बेहतरीन आपका राइटिंग होने वाला है। राम इज लिखना है, यहाँ पे इज लिखेंगे, राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, है ना, गुड बॉय ऐसे करके लिखते हैं।
ठीक है, ताकि ऊपर में अगर लाइन बचा रहता है तो फिर से हमें क्या करना है कि फिर से हमें नीचे वाला जो लाइन में लिखना होता है बच्चे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर फिर यहां पे लिखना है सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है, तो चलिए यहां पे हम क्या लिखते हैं, सीता इज अ गुड गर्ल लिखना है, ठीक है। तो जिससे ये लगे ना कि कोई कोई इसमें जो है ना अल्फाबेट ये होते हैं कि ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऊपर भी हमें बेहतरीन जगह मिलना चाहिए, बेहतरीन स्पेस मिलना चाहिए, ताकि हम ऊपर में भी अल्फाबेट को अच्छी तरीके से लिख सकें, है ना। तो इस तरह से जो है मात्र आप 2 दिन, केवल 2 दिन जो है अपने राइटिंग की प्रैक्टिस करके और अपने एग्जाम में पूरा बेहतर तरीका से लिख सकते हैं, ताकि चेकर को देखते ही लगे ना कि ये बच्चा जो है थोड़ा सा गलत भी लिखा हो ना। सबसे ज्यादा जो है ना लिखावट में, यानी कि एग्जाम में जो है क्या मैटर करता है, राइटिंग मैटर करता है, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर गंदा लिख के देखिए ना, थोड़ा सा आप अगर गंदा लिख रहे हैं, कुछ लिख दे रहे हैं, तो चेकर को देखते ही पता चल जाएगा कि इसको कुछ मालूम ही नहीं होगा, तब तो जाके बेहतरीन राइटिंग में नहीं लिख पाया है ना। अगर आपका राइटिंग बेहतरीन होता है तो चेकर भी देखेगा ना, तो देखते ही उसे पता चलेगा कि यह बच्चा में कुछ ना कुछ तो है, तब जाकर के ये क्या किया है कि राइटिंग को बिल्कुल बेहतरीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा दावा है कि आप इस तरीका से जो है गाइड करके अपने राइटिंग को लिखते हैं तो आपका राइटिंग बाबू 2 दिन में सुधर जाएगा। और 2 दिन में जब राइटिंग आपका सुधर जाएगा तो अभी से अगर आप राइटिंग सुधारना स्टार्ट करते हैं तो 2027 में आपको बोर्ड एग्जाम भी तो देना है ना, 2027 में आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, और तब जाकर के मेरा वादा नहीं आपसे दावा है कि आपका रिजल्ट जो है पूरा बेहतरीन बनेगा, पूरा बेहतरीन बनेगा ही बनेगा बच्चे, है ना। पूरा बेहतरीन आपका रिजल्ट बनेगा केवल राइटिंग से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक जय हिंद।